एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कंपटीशन सब। और देखिए अभी शुरुआत हो चुकी है बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षाओं की। एक्चुअली वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैं आज टॉपिक बताने जा रहा हूँ। तो टॉपिक हमारा जो है वो अभी उसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है, होगा कुछ दिन बाद अलजेब्रा का। तो उसके रिलेटेड टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं अलजेब्रा में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में तमाम टॉपिक्स हैं। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, एक टॉपिक उसमें से मैंने चूज़ किया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे जैसे मैं चलूंगा वैसे वैसे आप तैयार करते चलिएगा। हम लोग एक क्रैश कोर्स की तरह चलेंगे और जल्दी से जल्दी पूरी अलजेब्रा को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक मैं आज आपको बताता हूँ, इसका नाम है लीनियर फंक्शनल। तो लीनियर फंक्शनल होता है कि उसको समझने के लिए कुछ बातें पहले आपको समझनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि आपके पास पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए होता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ क्या होता है। तो देखिए वेक्टर स्पेस, तो देखिए इसमें वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ में होता है क्या, एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो सेट्स। तो वो दो सेट्स कौन से होते हैं पहले वो समझिए। एक सेट होता है जिसको जो कि होता है एक्चुअली एक सेट होता है आपका जो फील्ड का होता है। किसका होता है? फील्ड का। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय एफ। एफ से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? मतलब जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, कौन होते हैं? एलिमेंट्स। इनको कहा जाता है स्केलर्स। ये क्या कहलाते हैं? स्केलर्स। तो एक सेट तो ये हो गया। दूसरा सेट हमारा जो होता है वो होता है वेक्टर, वही आपका मेनली वेक्टर स्पेस होता है। तो वो बी से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? बी से। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग देखिए क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? दो सेट्स हो गए। क्या हो गए? आपके जो अभी आपको मिले ये दो सेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए दो सेट्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी चीज होती है। वो होते हैं चार ऑपरेशंस। दो सेट्स होते हैं एंड क्या होते हैं? फोर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो चार ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं। देखिए दो ऑपरेशन ये रख लेते हैं फील्ड, और दो ऑपरेशन आपका बी रख लेता है। तो दो ऑपरेशन जो इसके पास होते हैं फील्ड के पास, वो कौन से होते हैं? तो देखिए दो ऑपरेशंस इसको मिल जाते हैं, दो इसको। तो दो ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ऑपरेशंस, ठीक है, for the elements, for the elements of f। f के एलिमेंट्स के लिए जो ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली हमारे कौन से होते हैं? एक तो एडिशन हो जाता है। ठीक है, एक हो जाता है एडिशन, और दूसरा कौन सा हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। दूसरा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए ये दो ऑपरेशन f के एलिमेंट्स के लिए हो गए। अब दो ऑपरेशन इनको मिलते हैं b के एलिमेंट्स को। तो ऑपरेशंस फॉर द एलिमेंट्स, ऑपरेशन फॉर द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी के एलिमेंट्स के लिए जो दो ऑपरेशन होते हैं उनमें पहला वाला जो हमारा ऑपरेशन होता है वो होता है वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है? जिसको वेक्टर एडिशन भी लोग बोलते हैं। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है? आपका इंटरनल ऑपरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंटरनल ऑपरेशन। और एक और होता है, एक और कौन सा होता है? एक होता है आपका, मतलब इसको इंटरनल ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, हम सिंपल वेक्टर्स का एडिशन करते हैं और उससे हमको क्या मिलता है? एक वेक्टर ही मिलता है। तो वो किस में रहता है? आपके बी सेट में रहता है। मतलब कहने का है कि अगर आप बी के दो एलिमेंट्स को लेते हैं और उनका वेक्टर एडिशन करते हैं तो आपको वेक्टर मिलता है, वो बी का ही एलिमेंट होता है। इसलिए ये मतलब इंटरनली ऑपरेट हो रहा है ना मामला पूरा, कि वेक्टर्स को लिया जो कि बी में ही है और उनको जोड़ दिया तो भी एक वेक्टर मिला, वो भी बी में ही होगा। ठीक है, तो कहीं कोई एक्सटर्नल रोल प्ले नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल हो रहा है। इसलिए इसको इंटरनल ऑपरेशन कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है? ठीक है, तो देखिए
स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका कहलाता है एक्सटर्नल ऑपरेशन। ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ऑपरेशन इन बी। बी में ये कैसा ऑपरेशन होता है? एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है। एक्सटर्नल ऑपरेशन इसलिए होता है ये कि देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं विद स्केलर। हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई वेक्टर विद स्केलर, ठीक है। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो स्केलर कहाँ से आएगा? स्केलर तो इनके पास है ना, एफ के पास। तो आप एफ के एलिमेंट से बी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर भी आपको क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है, तो वो वी में ही रहता है, ठीक है। हमने क्या करना है, एफ का एक एलिमेंट लेना है, वो स्केलर होगा, उसको बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वेक्टर से। तो स्केलर और वेक्टर, देखिए जब एक स्केलर और एक वेक्टर का जब प्रोडक्ट होगा तो भी आपको क्या मिलेगा? रिजल्टेंट आपका क्या होगा? वेक्टर ही होगा। वो किस में जाएगा? आपके बी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी आपका बी में अप्लाई होता है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है? बेसिकली आपके पास वेक्टर स्पेस जो होता है उसमें आपके पास दो चीज होती है, फील्ड और वेक्टर्स का सेट एक बी होता है, ठीक है। ये स्केलर्स का सेट होता है एफ। चार ऑपरेशन होते हैं, दो ऑपरेशन एडिशन ऑफ स्केलर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स आपका एफ में चला जाता है। और यहाँ पर दो ऑपरेशन होते हैं वेक्टर्स का एडिशन। देखिए मैंने आपको बताया वेक्टर्स के एडिशन से वेक्टर ही मिलता है, तो वो वी नहीं होगा। तो ये एक इंटरनल ऑपरेशन है, ठीक है, कि मतलब आपने बी के ही एलिमेंट को चुन के उनको ऐड करके बी का ही एलिमेंट प्राप्त किया, तो ये इंटरनल ऑपरेशन। और दूसरा ऑपरेशन आपके पास कौन सा होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ये एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है। यहाँ हम क्या करते हैं, स्केलर एफ के स्केलर से बी के वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमको एक वेक्टर ही मिलता है जो बी में रहता है, ठीक है। तो और वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ को आप डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। मैं आपको सिंबल बता देता हूँ, ये वी लिखते हैं और वी के ब्रैकेट में ऐसे एफ को लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फील्ड देखिए डिटेलिंग में इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। वेक्टर स्पेस होता है क्या? वेक्टर स्पेस के पूरे चैप्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दे दिया है, ठीक है। अब देखिए एफ एफ आपका जो है ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। कैसा सेट होता है? फील्ड जो है आपकी नॉन एम्प्टी सेट होती है। एटलीस्ट दो एलिमेंट्स आपके फील्ड में जरूर होते हैं। आपके फील्ड के पास एटलीस्ट दो एलिमेंट जरूर होते हैं। कौन से? 0 और 1, ठीक है। 0 क्या होता है आपका? देखिए 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 आपकी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो दो आइडेंटिटी आपके देखिए फील्ड जो है, फील्ड दो ऑपरेशन पर वर्क करता है ना। फील्ड के पास आपके दो ऑपरेशन है। देखिए फील्ड के पास आपका एक तो एडिशन होता है और दूसरा कौन सा ऑपरेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर फील्ड में दो ही एलिमेंट्स ले लेते हैं, कौन सा? एक एडिशन ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के होने की वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर ये ऑपरेशन आप लेते हैं तो ये भी अंडर एडिशन, ठीक है। आपका जो एफ है, एफ ये आपका मतलब फील्ड, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फील्ड जो है वो नॉन एम्प्टी होते हैं, उसके पास एटलीस्ट ये दो एलिमेंट्स जरूर होते हैं। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी होती है कि फील्ड के आप एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है अभी आगे। तो देखिए फील्ड के आप एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जांपल बताइए आप फील्ड के, ठीक है। तो फील्ड के एग्जांपल देखिए आप क्या बता सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसके पास दो ऑपरेशंस होते हैं फील्ड के पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। एग्जांपल्स ऑफ फील्ड में आप ले सकते हैं, एक तो आप ध्यान दीजिए। तो पहली बात आप ले सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर्स का सेट होता है वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड होता है। दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है, ठीक है, वो भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? फील्ड का एक एग्जांपल आप कह सकते हैं, उसको फील्ड होती है। तीसरा आपका जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है, किसका? रैशनल नंबर्स का जो आपका सेट होता है वो भी क्या होता है? अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऐसे डिनोट होता है। एफ अगर 0 कॉमा 1 के साथ मतलब आपने अपना सेट ऐसा लिया जिसमें सिर्फ 0 हो और सिर्फ 1 हो, तो देखिए अगर आप इसको भी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? फील्ड का एक एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। कि 0 कॉमा 1 का जो सेट होता है हमारा वो भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड होता है। बाकी आपको ये तीन तो मैंने बताई थी कि रियल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फील्ड होता है कॉम्प्लेक्स का और रैशनल्स का, ठीक है। ये सब फील्ड के एग्जांपल्स हैं। अगली चीज देखिए आप, देखिए फील्ड की डेफिनेशन जो होती है उसमें बताया तो अलग से भी जाता है कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो एक अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो वो सब देखिए उस तरह की डेफिनेशंस को मैं जब अलग से फील्ड पर वीडियो वेक्टर स्पेस पर वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, तो आप उनको अलग से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग लीनियर फंक्शनल पर आने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ एक तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी फील्ड होती है, ठीक है, फील्ड खुद भी एक वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एनी फील्ड, कोई भी फील्ड हम ले लें, एनी फील्ड एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। ये क्या होती है? इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी फील्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन खुद क्या होती है? वेक्टर स्पेस होती है। इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, या ऐसे लिख लीजिए आप, इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है। क्योंकि फील्ड भी तो चाहिए आपको, तो अपनी ही फील्ड पर वो क्या हो जाती है? हमारी फील्ड वेक्टर स्पेस बन जाती है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। एफ ओवर एफ समझ लीजिए क्या है, जैसे वी एफ में लिख रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए एफ एफ। ये क्या है? एफ एफ। ये वेक्टर स्पेस भी हमारा एफ है, और वो जिस फील्ड पर ऑपरेट कर रहा है वो फील्ड भी क्या है? खुद एफ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी थोड़ी देर में लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन में मैं करूंगा। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप रियल नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं तो तमाम तरह की और भी बातें बन जाती हैं। तो देखिए मैंने आपको वेक्टर स्पेस क्यों बताया पहले, तो उसका रीज़न ये है कि अब लीनियर फंक्शनल को समझने से पहले हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी समझना पड़ता है। तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर मैप भी बोलते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? देखिए लीनियर मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है दैट प्रिजर्व्स द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसको भी समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको आप पहले समझिएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है? दो वेक्टर स्पेस है। क्या है? दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। एक मान लीजिए ये वाला है, और एक मान लीजिए क्या है? ये है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ v, और इसको मैं नाम दे देता हूँ w, ठीक है। तो देखिए हम v वाले वेक्टर स्पेस से w वाले वेक्टर स्पेस में अगर जाना चाहते हैं तो हमको कुछ फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमको क्या होती है? तो देखिए इस v वेक्टर स्पेस से अगर हम w वेक्टर स्पेस में जाना चाहते हैं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो कुछ फंक्शंस की मदद से जाते हैं। किनकी मदद से जाते हैं? जैसे ये कोई f फंक्शन है, इसकी मदद से। पर एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? कि ये फंक्शन लीनियरिटी प्रॉपर्टी पजेस करे। क्या करे? इसके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हमारे f के पास क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तो फिर ये हम v से w में इस फंक्शन की मदद से जा सकते हैं। और वो फंक्शंस जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पजेस करते हैं उन्हीं मैप्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैप बोलते हैं, या फिर उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक वेक्टर स्पेस से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। तो ये बात समझ गए ना कि एक वेक्टर स्पेस से हम दूसरे वेक्टर स्पेस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ फंक्शंस की मदद लेनी पड़ती है, और उन फंक्शंस वो फंक्शंस होने कैसे चाहिए? जिनके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो। ऐसे फंक्शंस जिनके जिनके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि लीनियर मैपिंग इज अ मैपिंग दैट प्रिजर्व्स द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप कहेंगे कि ये बात को समझ में तो आ नहीं रही। अभी एक मिनट और रुकिए तो देखिए समझ में आती है। डेफिनेशन देखिए, ये डेफिनेशन एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप एक ही चीज है उसकी है। तो यहाँ क्या होता है? देखिए हमने जो ऊपर बताया वही यहाँ लिखा होगा कि लेट हमारे पास क्या है? दो वेक्टर स्पेस है v और w। लेट v एंड w, देखिए वेक्टर स्पेस ओवर किसी फील्ड के ऊपर होता है, ठीक है। ऐसे खुले में नहीं पड़ा होता है। वेक्टर स्पेस के साथ फील्ड जरूर होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, और इसीलिए बताई थी। तो लेट v एंड w बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड है। एक ही फील्ड पर हमारे दोनों वेक्टर स्पेस हैं। v भी f पर वेक्टर स्पेस है, और w भी किस पर वेक्टर स्पेस है? f पर, फील्ड f पर। तो हमने एक फंक्शन बनाया f, ये देखिए f फंक्शन हमने बनाया कहाँ से कहाँ? v से w। तो एक फंक्शन है हमारे पास f which is from v into
इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप। वो क्या कहलाएगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैप। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अपने मन से यहाँ कॉर्ड ना लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए सेड टू बी और इस, देखिए इस सेड टू बी और इस कॉर्ड में फर्क होता है। तो ध्यान रखिए, अगर मैंने यहाँ इस सेड टू बी लिखा है तो आप भी इस सेड टू बी लिखेंगे, इस कॉर्ड नहीं लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है। इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है v और w, दोनों किस पर है? एक ही फील्ड पर है। दोनों किस पर है? हमारा ये v भी f पर है और हमारा w भी किस पर वेक्टर स्पेस है? f पर ही है, ठीक है? और हमारा जो स्मॉल f मैंने बनाया है, ये फंक्शन, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप कहलाएगा, व्हिच इज फ्रॉम v टू w। if for any two vectors x and y and b, अगर हम क्या करें, v में दो वेक्टर्स ले लें, ठीक है? क्या करें, अपने v में दो वेक्टर्स ले लें, एक x ले लिया मैंने और एक क्या ले लिया, y, ठीक है? और एक स्केलर ले लें अल्फा, जो कि किसमें, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फील्ड में क्या होते हैं, स्केलर्स होते हैं, और स्केलर क्या होते हैं, नंबर। क्योंकि आप यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या रैशनल नंबर आपका हो सकता है, ठीक है? So for any two vectors x and y and b and any scalar, देखिए any लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि हमको हमको हमारे पास कोई पर्टिकुलर वेक्टर्स नहीं है, तो कोई वेक्टर हो सकते हैं v के, तो any लगाना जरूरी होता है। So for any two vectors x and y and b and any scalar alpha in f, कोई भी फील्ड f का स्केलर ले सकते हैं। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। कौन सी दो कंडीशन? कि एफ एक्स प्लस वाई क्या दे दे हमको, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है? हमने क्या करना है, देखिए एक चीज समझिए, अगर x और y v में है और v कैसा है, वेक्टर स्पेस है, v क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में क्या प्रॉपर्टी होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो अगर x और y हमारे v में है, तो इसका मतलब x और y हैं क्या, वेक्टर्स हैं। तो इनका जो एडिशन होगा, इनका क्या होगा, जो एडिशन होगा, इनका एडिशन क्या बनेगा, इनका एडिशन बनेगा आपका x प्लस वाई। वो भी किस में होगा, वो भी आपका v में होगा, ठीक है? तो हमारा ये x और y का जो एडिशन है वो x प्लस वाई, वो भी किस में होगा, v में। v में इसलिए होगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इंटरनल ऑपरेशन होता है वेक्टर स्पेस का। तो अगर हम x और y को ऐड करेंगे, तो जो इनका एडिशन बनेगा वो भी किस में होगा, v में ही होगा। क्योंकि आप अगर आपने वेक्टर स्पेस को पहले पढ़ रखा है तो आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि वेक्टर स्पेस जो होता है आपका v, वो अंडर एडिशन अबेलियन प्रॉपर्टी रखता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो उसमें होगी अंडर एडिशन। तो x और y अगर v में है तो x प्लस वाई भी v में होगा। अब ये f क्या करता है, देखिए f जो पहला वाला होता है, देखिए v क्या है, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन है, और w क्या है, हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोडोमेन है, ठीक है? v जो है हमारे f का, यानी हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन है, और w जो है हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f का कोडोमेन है। तो हमारा फंक्शन हमेशा डोमेन के एलिमेंट्स पर ऑपरेट करता है ना। तो x v हमारा f का डोमेन है, और उसमें x प्लस y है, तो हमारा f किस पर ऑपरेट होगा, x प्लस y पर ऑपरेट करेगा ना। इसलिए हमारा f किस पर ऑपरेट कर रहा है, x प्लस वाई पर। और हमको दे क्या रहा है, देखिए अगर आप नॉर्मल मैपिंग जानते हैं तो आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर f x पर ऑपरेट करेगा तो हमको w में यानी कोडोमेन में क्या मिलेगा, f x मिलेगा। और अगर f y पर ऑपरेट करेगा, वो भी तो हमारे डोमेन का एलिमेंट है। मैंने क्या बताया कि फंक्शन डोमेन के एलिमेंट्स पर ऑपरेट होता है, तो डोमेन में y भी था, तो y पर अगर हमारा f ऑपरेट करेगा तो हमको जो कोडोमेन है उसमें f y मिल जाएगा, ठीक है? और ये हमारा जो क्या नाम है W है, ये भी क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो हमको अगर एफ एक्स डब्ल्यू में मिल रहा है, एफ वाई भी डब्ल्यू में मिल रहा है, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है, जिसमें भी वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, इसमें भी क्या होगी, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होगी। W के लिए तो उसके एलिमेंट्स वेक्टर है, यानी W के लिए हमारा एफ एक्स और एफ वाई वेक्टर है, तो इनका जो वेक्टर एडिशन होगा क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई बनेगा। क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, वो भी किस में होगा, W में होगा। तो इसका मतलब ये x प्लस वाई जो है ये v का एलिमेंट है, और ये fx और fy किसके एलिमेंट्स हैं, w के एलिमेंट है। तो उनका एडिशन हमको, ये मतलब इसने क्या किया, आपने इस x प्लस वाई को एसोसिएट कर दिया w के fx प्लस fy से। तो ये देखिए ये हमारे एडिशन में लीनियरिटी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट हुई है, समझ गए? अब देखिए एक लाइन यहाँ पर थी कि लीनियर मैपिंग इज अ मैपिंग दैट प्रिजर्व्स द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन। तो अभी देखिए एडिशन ऑपरेशन प्रिजर्व हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी एडिशन था और यहाँ पर भी क्या है, ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का है। अब यहाँ एडिशन हो रहा था v के एलिमेंट्स के बीच में। देखिए हमने क्या लिखा था, फॉर एनी टू वेक्टर्स x एंड y इन v।
तो यहाँ v के वेक्टर्स का एडिशन हुआ। वो v किसके नजदीक है, f के नजदीक है। तो देखिए x और y एलिमेंट्स किसके हैं, v के हैं, ठीक है। तो उनका जो एडिशन है x प्लस y, वो वेक्टर एडिशन की वजह से किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है। v f के पास है, मतलब v डोमेन है ना, तो फंक्शन डोमेन के एलिमेंट को ऑपरेट करा, f ने x प्लस y पर ऑपरेट किया v के एलिमेंट पर, और किसका एलिमेंट देना चाहिए उसको, w का। तो अभी हमने देखा कि x की इमेज fx आपको w में मिल रही है कोडोमेन में, y की इमेज f जब y पे ऑपरेट कर रहा है तो fy w में दे रहा है, w वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में वेक्टर एडिशन होता है, w के लिए fx और fy वेक्टर्स हैं, तो इनका एडिशन करेंगे तो fx प्लस fy मिलेगा, वो w का एलिमेंट है। तो ये जो fx प्लस fy हमको मिल रहा है किसका एलिमेंट है, w का। और इस पूरे नाटक में आपका एडिशन का जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रखा है किसने, लीनियर मैपिंग में, यानी ये हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व होना चाहिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, तो उसके लिए एक सेकंड रुकिए, तो मैं आपको डायग्राम वापस से बनाकर बताता हूँ। तो देखिए अभी हमारे पास वेक्टर स्पेस यही दोनों है, v और w, ठीक है। देखिए हमारे पास यही दोनों वेक्टर स्पेस हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये vf और ये हमारा ये w है, ठीक है। और इनके बीच में ये हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f है फंक्शन, ठीक है। तो देखिए x x हमारा किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है, तो उसको हम x को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि f अगर v के वेक्टर x पर ऑपरेट करेगा तो w में हमको क्या मिल जाएगा, fx जो w का वेक्टर होगा, ठीक है। अब अगर दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि v क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम का दूसरा ऑपरेशन होता है, जो कि क्या कहता है कि अगर हम फील्ड के स्केलर को, अगर हम क्या करें, हमारा जो f है, अल्फा अगर f को बिलोंग करता है और अगर हमारा जो x है वो v को बिलोंग करता है, तो अगर हम इन दोनों का दिस इंप्लाइज अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है अल्फा x, वो किसका एलिमेंट होता है, v का एलिमेंट होता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो इसके अनुसार अल्फा x हमारा v का एलिमेंट होगा, और जब f इस पर ऑपरेट करेगा तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, देखिए अल्फा x पर जब f ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए f जब अल्फा x पर ऑपरेट कर रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा fx मिल रहा है, ठीक है। f ऑफ अल्फा x नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाली लॉजिक कि स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर कौन था w में, fx, तो अल्फा स्केलर किससे मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर fx से w में, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इसलिए आपको f ऑफ अल्फा x अल्फा fx मिल जाता है। यही दोनों लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। अगर ये प्रॉपर्टी हमारा फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए वही यहाँ पर बात पूरी देखिए कि इसने इसने अच्छा देखिए क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर ऑपरेशन को प्रिजर्व किया, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बता दिया कि हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता क्या है। अच्छा इसी को कुछ किताबों में ये दो स्टेप ना लिखकर एक ही स्टेप में खत्म कर देते हैं, जैसे उसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्फा एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यहाँ देखिए एक ही लाइन में आपकी ये दोनों प्रॉपर्टी हो जा रही है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी एक ही लाइन में हो जाएंगी, कैसे, ये देखिए यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है और यहाँ और दोनों में एडिशन भी है, तो मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी दोनों एक ही साथ सेटिस्फाई, मतलब एडिशन ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दोनों एक ही स्टेप में प्रिजर्व हो जा रहे हैं। तो आप इन दोनों स्टेप को हटाकर चाहें तो सीधा एक लाइन में वो वाला स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक तीसरी चीज आपको और बता देता हूँ कि अच्छा एक चीज और नोटिस करिए कि ये प्रॉपर्टी मतलब ऑपरेशन प्रिजर्व करने का काम तो आपका होमोमॉर्फिज्म भी करता है ना। होमोमॉर्फिज्म में भी क्या होता है, आपका ऑपरेशन प्रिजर्व होता है। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप था वो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म ओवर द फील्ड एफ भी कहलाता है। क्यों, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी क्या करता है, ऑपरेशन प्रिजर्व करता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होमोमॉर्फिज्म तो एक जनरल है कि वो तो ग्रुप में भी काम करता है ना, कि वहाँ पे ऑपरेशन को प्रिजर्व कराता था ग्रुप्स में, पर ये हमारा किस में काम करता है, हमारा वेक्टर स्पेस का जो होमोमॉर्फिज्म है वो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक चीज जो मैंने यहाँ बनाई है उसको बता देता हूँ
कि जो हमारी एक्सेस के अलॉन्ग मिररिंग होती है, ठीक है, तो वो भी लीनियर मैपिंग का ही क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक है, देखिए ए वाले फंक्शन की मिरर इमेज इस तरफ मिलेगी आपको, तो तब आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि मिरर इमेज में कैसे चेंजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट रह गया था कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे दोनों एक ही वेक्टर स्पेस हो, यानी हमारा v और w इक्वल हो जाए, तो हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पे जब v w थे तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से w पर था। अब हमारा लीनियर अगर v और w सेम है तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से v पर होता है, तो उस समय उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अभी इसमें एक बात बची थी, मैंने यहाँ लिख दी कि द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस V टू वेक्टर स्पेस W। देखिए हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो वेक्टर स्पेसेस थे ना, एक V था एक W। इस तरह से मैंने वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था FV से W। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटी-छोटी बातें याद रखिएगा कि अगर जितने भी, मतलब खाली एक ये F नहीं, ऐसे जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे जो V से W पर होते हैं, तो उनको अगर हमको उसके सेट को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एल वी कॉमा डब्ल्यू। अच्छा कुछ जगह पे इसको थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में ऐसे बनाया जाता है यूं, ठीक है, एल वी कॉमा डब्ल्यू, कुछ जगह पे थोड़ा सा इसको इटैलिक बना दिया जाता है एल को। तो जितने भी हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू पर होते हैं, अगर उनका हम सेट बनाते हैं तो उसको इससे डिनोट किया जाता है। अच्छा जैसे अगर ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से w पर, तो देखिए मैंने अभी बताया कि इसको फिर हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं ओवर द फील्ड f। और अगर हमारा, क्योंकि अब ये अगर होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास तीन डेफिनेशन अपने आप बनती हैं। अगर हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए, पहली बात अगर हमारा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए, वन वन हो जाए, क्या हो जाए, वन वन हो जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेक्टर स्पेस v से w पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और होमोमॉर्फिज्म अगर वन वन हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर स्पेस, अभी बताया था वैसे, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म ओवर फील्ड एफ। ठीक है, ये बोलते हैं। और जैसे ही हमारा जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो वन वन हो जाता है, तो ये हमारा मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये ऑन टू हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, उस केस में एपीमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये हमारा तीसरी चीज, अगर ये हमारा क्या हो जाता है, बोथ वन वन भी हो जाता है एंड ऑन टू भी हो जाता है, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दें कि v जो है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन, ये कोडोमेन कहलाता है। एक फंक्शन और होता है, उसका नाम मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेट v के सभी एलिमेंट्स को w के जीरो वेक्टर पर मैप करता है, तो ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं जीरो मैपिंग। तो देखिए अब मैं लीनियर फंक्शनल की आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा लीनियर फंक्शनल पर, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए लीनियर फंक्शनल होता क्या है, तो बेसिकली ये एक मैपिंग होती है, ये भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है, ये कह लीजिए ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पर एक शर्त होती है इसमें। और शर्त क्या होती है कि वो होती है क्या, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, v हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। दूसरी चीज किस पर वेक्टर स्पेस है, फील्ड एफ पर। अब आपकी फील्ड क्या हो सकती है, रियल नंबर्स की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती है, और रैशनल नंबर्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमने ये समझा कि हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ। दूसरी चीज, एक लीनियर फंक्शनल क्या होता है, तो लीनियर फंक्शनल जिसको हम लोग लीनियर फॉर्म भी कहते हैं, किस पर, v पर। लीनियर फंक्शनल ऑन v होता क्या है, इट इज अ लीनियर मैप। देखिए यहाँ पर अब ये बात आके फंसी कि लीनियर मैप होता है, तो इसीलिए मैंने आपको क्या बता दिया पहले ही, लीनियर मैप होता क्या है। तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है, लीनियर फंक्शनल किसी वेक्टर स्पेस v पर क्या होता है, एक लीनियर मैप होता है। और कहाँ, देखिए बस इतना आपको समझना है कि लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस v इज अ लीनियर मैप, जो कि कहाँ से कहाँ होता है, v से f पर। अब आप कहोगे कि अभी तो हम बता रहे थे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर होता है, पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम वेक्टर स्पेस से फील्ड पर ले जा रहे हैं।
तो जरा थोड़ा सा वीडियो में आप पीछे चले जाइएगा। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि हमारी जो फील्ड होती है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वो अपने ही ऊपर एक वेक्टर स्पेस भी होती है। तो हमारा जो फील्ड होती है वो भी क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है। तो अब तो बात गलत नहीं हो रही ना। लीनियर मैप जो है हमारा, हमने कहा कि लीनियर मैप या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर डिफाइन होता है। तो फील्ड भी एक वेक्टर स्पेस होती है। इसी वजह से ये हमारा एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर ही डिफाइन हो रहा है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, किसी वेक्टर स्पेस V पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसका कोडोमेन हमेशा क्या रहता है, फील्ड रहती है। ठीक है। अब मैं ऐसे आपसे पूछ दूं कि लीनियर फंक्शनल ऑन W बताइए। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि लीनियर फंक्शनल, क्या बोलता हूँ आपसे मैं, कि लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस W ओवर फील्ड F बताइए। ठीक है। तो सिंपल सा एक जवाब होगा हमारा कि अगर मान लीजिए हमारा लीनियर फंक्शनल f है तो वो कहाँ से कहाँ होगा, वो w से f पर होगा। बिना दिमाग लगाए बोलना है कि फील्ड जो होगी वो कोडोमेन होगी, बाकी वेक्टर स्पेस आपका w हो जाएगा। ठीक है। और एक तरीके से इसको डिफाइन किया हमने इन अदर वर्ड्स। तो इन अदर वर्ड्स ए लीनियर फंक्शनल t ऑन v वो क्या होता है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन होता है। क्या होता है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। इतना शब्द बोल देने से ही पता चल जाता है कि कोडोमेन क्या होगा, स्केलर्स का होगा। एक ऐसा सेट जो स्केलर को कंटेन करता है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि स्केलर कंटेन करने वाला सेट कौन होता है, फील्ड होती है। ठीक है। तो स्केलर वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन हमेशा क्या हो, सेट ऑफ स्केलर्स हो। तो फील्ड होगी ना आपकी। स्केलर वैल्यूड बोला जा रहा है। वैल्यूड का मतलब ये होता है कि आपको जो इमेज मिलने वाली है वो स्केलर होने वाली है। ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि स्केलर वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या है कि आपका कोडोमेन जो है वो किसका होने वाला है, सेट ऑफ स्केलर्स का होने वाला है। वैल्यू मिल रही है स्केलर। ठीक है। और जैसे हमारा कोडोमेन क्या होना चाहिए, f होना चाहिए। और जो क्या करे, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराए। कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई कि वो क्या होती है कि t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा v अगर हम करें तो स्केलर क्या हो जाए, बाहर आ जाए, और हमारा जो फंक्शन है वो वेक्टर के ऊपर लग जाए, वेक्टर पर ऑपरेट हो जाए। ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, अल्फा बाहर आ गया और t किसके साथ लगा, u के साथ, बीच में प्लस का साइन। फिर बीटा बाहर आ जाएगा, t किसके साथ लग जाएगा, v के साथ। ठीक है। तो देखिए एडिशन ऑपरेशन था, एडिशन ऑपरेशन प्रिजर्व रहा। और दूसरी चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, स्केलर बाहर आ जाए और आपको वेक्टर मिले। तो देखिए यहाँ पर भी स्केलर यहाँ आ गया, वेक्टर ये है। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, स्केलर है, टीयू क्या है, वेक्टर है। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ क्या है, ये बीटा आपका स्केलर है, टीवी क्या है, वेक्टर है। तो स्केलर एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आपका सेटिस्फाई। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि स्केलर जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जो मिलती है क्वांटिटी वो ओवरऑल क्या होती है, ओवरऑल तो वो आपकी वेक्टर ही होती है ना। और ये भी ओवरऑल क्या है, ओवरऑल तो आपका ये वेक्टर ही होगा। तो ये वेक्टर्स का एडिशन भी हो रहा है, तो ऑपरेशन क्या है, प्रिजर्व है। ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन प्रिजर्व है। और ये किसके लिए, फॉर एनी वेक्टर्स u v बिलोंग्स v एंड एनी स्केलर्स। अल्फा बीटा क्या थे, आपके स्केलर्स थे जो कि फील्ड में बिलोंग करेंगे। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन है लीनियर फंक्शनल पर। तो क्वेश्चन ये है कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा एन बी अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V। देखिए बेसिस क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि बेसिस क्या होती है किसी वेक्टर स्पेस की। ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे है कि बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस BF, ठीक है, ओवर द फील्ड है। बेसिस क्या होती है, तो बेसिस पहली बात तो मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि B इज बेसिस ऑफ BF। तो B जो है ये BF की बेसिस कब होगी, पहली बात F, पहली बात B इज अ सेट ऑफ, B इज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ B। ठीक है। पहली बात B क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट
सॉरी सेट हो किसका, बी सेट हो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का वी के, ठीक है। अभी लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है डिटेल में मैं आपको जब वेक्टर स्पेस पर वीडियो दूंगा तो उसमें बता दूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें आपको पूरा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अलजेब्रा के एग्जाम की पूरी जानकारी दे दी जाएगी और आपका एग्जाम हो जाएगा बढ़िया। तो देखिए उसमें मैं आपको बता दूंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि बी क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी के उनका सेट होना चाहिए। दूसरी बात बी स्पैन्स वी, बी क्या करे, स्पैन करे बी को। अब इसका भी मतलब क्या होता है ये भी डिटेल में आपको उसी मिलेगा, फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तीसरी चीज आगे क्या लिखा है कि दैट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन, यही एग्जाम में आता है तो मैंने आपको इतना बता दिया, आप इतना भी लिखते हो तो इसका आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आपके काम आएगा ये बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिस है वेक्टर स्पेस की, हमको शो करना है कि क्यू आई एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो क्यू आई देखिए किस पे डिफाइन हो रहा है, डिफाइंड बाय कि क्यू आई अल्फा पर ऑपरेट होकर हमको ए आई दे रहा है जो कि फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इतना समझिए पहले कि जो हमारा क्यू आई फंक्शन है एक तरह से वो ये अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा बी का एलिमेंट है, ठीक है। ये जो आपका अल्फा है, अल्फा आपका किसका एलिमेंट है, बी का वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो हमारा क्यू आई जो फंक्शन है ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा क्यू आई फंक्शन है ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ ऑपरेट हो रहा है, ये v के वेक्टर पर ऑपरेट हो रहा है, यानी इसका डोमेन जो है वो v होगा। और ये हमको क्या दे रहा है ए आई किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो ये हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, v से f पर, ठीक है। तो एक बात तो हमको पता चल चुकी है कि हमारा मैप जो है वो वेक्टर स्पेस से फील्ड पर है। तो लीनियर फंक्शनल में हमने आपको यही तो बताया कि हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, v से f। और दूसरी बात वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। लीनियर फंक्शनल के लिए दो बातें होती हैं, पहली बात आपका मैप बी से एफ पर डिफाइन हो, और दूसरी बात वो मैप नॉर्मल मैप ना होकर लीनियर मैप हो, क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि क्यू आई हमारा बी से एफ पर डिफाइन हो रहा है। दूसरी चीज क्या चेक कर ले कि हमारा क्यू आई जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, दूसरी बात ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है, ये ये जितने भी हमारे पास बेसिस के वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एक बात इसमें आप ये समझिएगा, इसमें एक बात आप ये समझिएगा, अब देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा बराबर लिखा है सिग्मा आई बराबर 1 से ए आई अल्फा आई, ठीक है। ये बता रहे हैं कि अल्फा जो है ये अल्फा आई, ये जो अल्फा आई का मतलब है अल्फा, देखिए इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से n, मतलब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये जितने भी यहाँ पे वेक्टर्स देखे हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया ना, होता क्या है कि बेसिस, देखिए बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारा, देखिए जो वेक्टर स्पेस अल्फा क्या हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट होता है वो उसी वेक्टर स्पेस की बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने मतलब है कि हमारे वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट है अल्फा, उसको जो हमारे वेक्टर स्पेस वी की बेसिस है उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली देखिए बेसिस के जो एलिमेंट है वो भी आपके वेक्टर स्पेस के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब समझा देता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन का देखिए मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका अल्फा एक एलिमेंट है बी का, ठीक है। और भी तमाम एलिमेंट्स हैं जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अप टू अल्फा n, ये सारे एलिमेंट्स भी किसके हमारे मान लीजिए बी के हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो अल्फा है, अल्फा जो है हमारा वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखा जा सकता है कब, ठीक है, कब, जब वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कुछ यूनिक स्केलर्स, वहाँ क्या एग्जिस्ट करते हैं कुछ यूनिक स्केलर्स, स्केलर्स जैसे कि मान लीजिए आपका C1 C2 डैश 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 अप टू कहाँ तक Cn तक, ये स्केलर्स हैं जो कि फील्ड के होंगे, ये एग्जिस्ट करते हैं। सच दैट इस प्रकार ये हम अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 अप टू कहाँ तक Cn अल्फा n, या शॉर्ट में इसको अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा सिग्मा i बराबर 1 से n Ci अल्फा i, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट को हम और अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कब, अगर वहां पर कुछ यूनिक स्केलर्स एग्जिस्ट करें। इस प्रकार कि हम अपने अल्फा को कैसे लिखें, C1 अल्फा 1 पहला एलिमेंट, दूसरा C2 अल्फा 2 सेकंड एलिमेंट,
ऐसे लास्ट में जाए तो सी एन अल्फा है तीसरा एलिमेंट और सबका क्या हो समेशन हो, इसी को कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वैसे ही ये भी लिखा हुआ है, देख लीजिए बिल्कुल मैचिंग है कि नहीं। अब ये ए आई किसके एलिमेंट है, हमारे फील्ड के हैं। तो कुल मिला मैं आपको ये बता रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने ये तो चेक कर लिया कि क्यू आई हमारा बी से एफ पर डिफाइन है। बस हम दूसरी चीज क्या करें, क्यू आई को दिखा ले जाए क्या कि हमारा क्यू आई जो इस तरह से डिफाइन हो रहा है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लीनियर फंक्शनल में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखाया जाता है वो बता दिया था अभी बस जस्ट पहले। तो देखिए आपको यहाँ पे बताता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने वेक्टर स्पेस के क्या लेने पड़ते हैं, दो वेक्टर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताई थी, वो कुछ इस तरह से थी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर हमारा मैप जो है, अगर हमारा मैप जो है जैसे टी, वो अगर बी से एफ पर डिफाइन है, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं, हमारा जो लीनियर ये लीनियर फंक्शन कब होता है, अगर हम ऐसे लें अल्फा, ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं जैसे ये हमारा मैप जो है ये लीनियर फंक्शनल कब होगा, तो ये लीनियर फंक्शनल कब होगा अगर टी ए अल्फा प्लस बी बीटा हम करें तो हमको क्या मिले, अल्फा ए सॉरी क्या मिला आपको, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा मिल जाए फॉर ऑल जहाँ आपके अल्फा बीटा किसके एलिमेंट्स हो, वेक्टर स्पेस के, और आपका ये जो ए और बी है ये किसके एलिमेंट्स हो, फील्ड के। ठीक है, तो हमको कुल मिला के ये चीज करके दिखा देनी है जो ये। अब यहाँ आपके पास टी नहीं है, यहाँ के पास टी की बजाय क्या है, यहाँ आपके पास टी की बजाय है क्यू आई। ठीक है, तो हम बस इतना करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पहले बात क्या हो, फील्ड के वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स हो। तो हमने अल्फा बीटा जो लिए ये वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स लिए। अभी हमने देखा कि अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। हमने देखिए अल्फा को लिख दिया सिग्मा आई बराबर 1 ए आई अल्फा आई। तो वैसे ही हमने अब बीटा को लिया है, तो बीटा के हमारा बी का एलिमेंट है, तो वो भी इस तरह से लिखा जा सकता है। तो उसको इस तरह से जब लिखिएगा, तो मैंने अभी देखिए जब इसी पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको बताया, तो उसमें बताया कि स्केलर्स यूनिक लिए जाते हैं, तो आपको स्केलर्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा बीटा भी इन अल्फा आइस के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। बस आपको ए आई स्केलर्स की बजाय कौन से नए स्केलर्स देने पड़ेंगे, बी आई। ठीक है, क्योंकि स्केलर चेंज करने पर ही आपका वेक्टर बदल जाता है। ठीक है, तो हमने v के दो एलिमेंट्स ले लिए, और साथ ही साथ हमको फील्ड के दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ए बी, फिर हम इस चीज को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, t की बजाय क्यू आई चल रहा है, हमारा फंक्शन कौन है, क्यू आई। तो देखिए, तो क्यू आई ए अल्फा प्लस बी बीटा बिल्कुल इसी की नकल है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, हमको लाना ये है, हमको इस तरह की चीज लानी है। ठीक है, शुरुआती लेफ्ट हैंड इससे हम कर रहे हैं, तो बस t की जगह में क्या लिया, क्यू आई, क्योंकि हमारा फंक्शन वही है। a और b हमारे किसके एलिमेंट्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं जो हमने लिए हैं। अल्फा बीटा हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। अभी देखिए हमने क्या किया, क्यू आई लिखा, a लिखा है, अल्फा की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा i बराबर 1 से n a i अल्फा i। b को लिख दिया है, बीटा की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा i बराबर 1 से n b i अल्फा i। फिर से बता रहा हूँ, अल्फा बीटा हमारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, तो वो वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है, यानी कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर ही इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखा अल्फा आई के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएगा। बस जब आप अल्फा को लिखेंगे तो स्केलर आपके ए आई है, पर जब आप बीटा को लिखेंगे तो आपके स्केलर क्या बन जाएंगे, बदलने पड़ेंगे। आप सी आई भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बी आई ले, आप सी आई भी ले सकते हैं, जेड आई भी ले सकते हैं, जो बनना है लीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अल्फा की जगह हमने ये चीज रख दी है, सिग्मा i बराबर 1 से ai अल्फा i, और बीटा की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा i बराबर 1 से bi अल्फा i। फिर हमने क्या किया, देखिए कुछ नहीं किया, बस ये स्केलर है ना, तो आप इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अनुसार अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस a को ai के साथ रख लिया है और b को bi के साथ रख लिया है, सिग्मा को मतलब कॉमन टाइप कर लिया है, और अल्फा i को भी दोनों में से कॉमन कर लिया है। क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, अभी देखिए आप डेफिनेशन समझिए, ये अभी आपने देखा कि एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू आई अल्फा ए आई होता है। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि क्यू आई ऑफ अल्फा जो है वो क्या होता है, ए आई। ठीक है, और अल्फा क्या था, अल्फा देखिए क्या था आपके पास। ठीक है, एक मिनट देखिएगा आपके पास अल्फा क्या है। तो देखिए हमारे पास ये जो अल्फा है, एक्चुअली अल्फा आपके पास क्या है, ये अल्फा आपके पास है सिग्मा आई बराबर 1 से n ए आई अल्फा आई, क्या है ए आई अल्फा आई, और आपको मिल क्या रहा है, ए आई। तो
फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से काम कर रहा है कि ये सिग्मा आई बराबर 1 से ए आई अल्फा ये अगर लिखा है तो ये सिर्फ स्केलर को दे रहा है, ए आई को। तो बिल्कुल इसको इन दोनों को जरा मैच कराइए। तो ये क्या कर रहे हैं कि क्यू आई है, सिग्मा आई बराबर 1 से एन, सिग्मा आई बराबर 1 से एन भी है ना। और हमारे पास देखिए यहाँ पे अल्फा आई है तो यहाँ पर भी अल्फा आई है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कि ए की जगह बस क्या लिखा हुआ है, ए आई प्लस बी आई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्यू आई अगर हम इन दोनों को मैच करें तो ये बस क्या दे देगा, अल्फा आई के पहले जो ए आई है वो दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा आई के पहले क्या है, ये है। तो बस हमारा हमको ये मिल जाएगा, ए आई प्लस बी आई, ठीक है। तो बस इन दोनों को मैच कराइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ए आई प्लस बी आई। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि अभी आपको मैंने बताया कि क्यू आई ऑफ अल्फा क्या था, ए आई था। क्यू आई ऑफ अल्फा क्या था, ए आई था। तो हम ए आई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू आई ऑफ अल्फा। तो वैसे ही हम क्यू आई ऑफ हमारा जो बीटा होता वो क्या होता, अगर ध्यान दीजिए अल्फा का क्यू आई कर रहे हो तो आपको ए आई मिल रहा है, तो आप बीटा का क्यू आई करोगे तो आपको बी आई मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, बी आई की जगह क्या लिख देंगे, क्यू आई बीटा। तो ए आई की जगह क्यू आई अल्फा बन गया, बी आई की जगह क्यू आई बीटा बन गया, ठीक है। तो आप देखिए आपका क्या रिजल्ट आया है कि आपने यहाँ से शुरू किया था तो क्यू आई ए अल्फा प्लस बी बीटा आया है, ए क्यू आई अल्फा प्लस बी क्यू आई बीटा, बिल्कुल इसी की स्टाइल में। मतलब आप टी की जगह अगर क्यू आई को इमेजिन करें तो बिल्कुल जो चीज़ यहाँ बन रही है वही चीज़ यहाँ बन रही है। तो हमारे लीनियर फंक्शन हमने ये भी दिखा दिया कि ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था आपको कि क्यू क्यू आई बेस एफ पर हमारा फंक्शन है। और दूसरी चीज मैंने ये भी दिखा दी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अगर हमारा कोई फंक्शन क्या डोमेन वी होता है, कोडोमेन एफ होता है, और साथ ही साथ वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देता है, तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, लीनियर फंक्शनल हो जाता है। तो ये हमारा क्यू आई जो है वो क्या है, लीनियर फंक्शनल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो बाकी मैं आपको जो बताऊंगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो थैंक यू।